हेलो एवरीवन, मैं मनोज जैन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल रसायनम में। आज हम लोग क्वांटम का अप्रॉक्सीमेशन मेथड का एक दूसरा अप्रॉक्सीमेशन मेथड में एक वेरिएशन मेथड आता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन इस मेथड का अटेम्प्ट कर सकते हैं। अल्टरनेट या रेगुलरली इससे एक क्वेश्चन 4 मार्क का आता ही आता है और कम से कम 1 मिनट 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस जो अभी लेक्चर अभी देंगे या जो डिस्कशन करेंगे, इसका पीडीएफ और नीचे टेलीग्राम के लिंक पे भेज देंगे, वहां से इस टॉपिक का असाइनमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग वेरिएशन अप्रॉक्सीमेशन मेथड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेशन मेथड एक्चुअली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही एग्जैक्टली सॉल्व कर पाता है, लेकिन जैसे ही मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आते हैं हम लोग, तब वो एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर पाता है। वहीं से मेरा अप्रॉक्सीमेशन मेथड का बर्थ हुआ है। अप्रॉक्सीमेशन मेथड में 3 इसमें और मेथड है। एक परटर्बेशन थ्योरी है, वेरिएशन मेथड है और लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल है। ये 3 मेथड में हम लोग आज डिस्कस करेंगे वेरिएशन मेथड के बारे में। तो वेरिएशन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला, इससे हम लोग किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का हम लोग एक्सपेक्टेशन एनर्जी और एवरेज एनर्जी निकाल सकते हैं। टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन और एवरेज एनर्जी ऑफ एनी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का एक्सपेक्टेशन और एवरेज एनर्जी इस मेथड से निकाल सकते हैं। ये मेथड एक्चुअली परटर्बेशन से भी ज्यादा एग्जैक्ट है। परटर्बेशन में भी थोड़ा सा गलती होने का चांसेस रहता है, लेकिन वेरिएशन मेथड उससे भी बेटर हमको रिजल्ट देता है। इससे हम लोग एनर्जी कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला से हम लोग इसका एनर्जी निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन एनर्जी या एवरेज एनर्जी या ट्रायल एनर्जी जो बोल सकते हैं। इसमें एक ट्रायल हम लोग वेव फंक्शन एज्यूम करते हैं, उसका एनर्जी निकालते हैं। किस फॉर्मूला से? ये इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। इसका थ्योरी में भी डिफिकल्ट लग सकता है समझने में, लेकिन इसका क्वेश्चन 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2019 जून में आया था एक 4 मार्कर क्वेश्चन, 30 सेकंड का क्वेश्चन था। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है। ये थ्योरी थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है समझने में मे बी, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन पार्ट है बहुत ही इजी होता है। कैसे होता है अभी बताएंगे क्वेश्चन लेके। तो इसमें हम लोग एक्सपेक्टेशन एनर्जी इस फॉर्मूला से निकालते हैं। यहाँ साई क्या है? ट्रायल वेव फंक्शन। ट्रायल वेव फंक्शन, जो वेव फंक्शन हम लोग एज्यूम करते हैं वो होता है, और हैमिल्टनियन एनर्जी होता है, एनर्जी टर्म। ठीक, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। तो इसका क्या करते हैं? वेरिएशन मेथड से एनर्जी निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग जनरली 2-3 स्टेप फॉलो करते हैं। एक ट्रायल वेव फंक्शन लेते हैं, स्टेप 1 में वी अज्यूम ए ट्रायल वेव फंक्शन। एक ट्रायल वेव फंक्शन लेते हैं और फिर क्या करते हैं? वो जो एनर्जी निकालते हैं इस फॉर्मूला से, अभी हम लिखे फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से हम लोग एनर्जी निकालते हैं। ठीक, इस फॉर्मूला से एनर्जी निकालेंगे। फिर क्या करते हैं हम लोग? जो वेरिएबल रहता है, ट्रायल वेव फंक्शन का जो वेरिएबल रहता है, उसको हम लोग इसका डिफरेंशिएट, जो यहां से एनर्जी निकलता है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं वेरिएबल के रिस्पेक्ट में और इसको इक्वेट करते हैं 0।
ये हम लोग एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए इक्वेट करते हैं जीरो से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम लोग यहां से वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। समथिंग वेरिएबल का वैल्यू जो भी आएगा, समथिंग एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लिए तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। जो एक्स आएगा, एक्स हम लोग इस एनर्जी टर्म में उस वेरिएबल का वैल्यू पुट कर देंगे तो एनर्जी मिनिमम मेरा निकल जाएगा। ये स्टेप 2 में करेंगे। स्टेप 2 में हम लोग वेरिएबल का जो इस इक्वेशन से, मेरा इक्वेशन 1 से जो वैल्यू आएगा, मान लेते हैं एक्स, तो एनर्जी मिनिमम में हम लोग उस वेरिएबल को पुट कर देते हैं तो मेरा वहां से एनर्जी मिनिमम का वैल्यू समथिंग निकल जाता है। यही 2 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या करना है, एनर्जी जो एक्सपेक्टेशन एनर्जी निकलेगा इस फॉर्मूला से, उसको हम लोग को वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना है। जीरो से इक्वेट करेंगे तो समथिंग एक वेरिएबल का वैल्यू आएगा, मान लेते हैं एक्स आएगा। अब स्टेप 2 में क्या करना है, एनर्जी मिनिमम हमको निकालने के लिए जो वेरिएबल का वैल्यू आया वो इस एनर्जी टर्म में हम लोग पुट कर देंगे। तो जो वैल्यू हमको आएगा वो आएगा एनर्जी मिनिमम का, ठीक। अभी एग्जांपल लेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा, ठीक। इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी बेस्ड कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आया हुआ है CISR नेट में, कि जो हम लोग एक्सपेक्टेशन एनर्जी या एवरेज एनर्जी है, एक्सपेक्टेशन एनर्जी और एवरेज एनर्जी ऑफ ट्रायल वेव फंक्शन ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन, एग्जैक्ट एनर्जी टर्म। दैट इज जो हम लोग यहां से एवरेज एनर्जी या जो भी निकालेंगे ट्रायल एनर्जी, उसका वैल्यू ऑलवेज ज्यादा होगा जो मेरा एग्जैक्ट एनर्जी टर्म होगा। मतलब जो फॉर्मूला से कैलकुलेटेड करेंगे, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो हम लोग डिराइव किए हैं फॉर्मूला, उस फॉर्मूला का एनर्जी ऑलवेज कम होगा जो हम लोग अभी इस फॉर्मूला से निकालें, वेरिएशन मेथड से। इस फॉर्मूला से जो अभी हम लोग एनर्जी निकाले हैं, इसका एनर्जी ऑलवेज एग्जैक्ट एनर्जी से या तो ज्यादा होगा या इक्वल होगा, ऑलवेज। तो एग्जैक्ट एनर्जी है क्या, जो हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, जैसे 1D बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम, किसी भी एटम के लिए जब हम लोग निकालते हैं तो वो मेरा एक एग्जैक्ट फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला का एनर्जी ऑलवेज लेस होगा इस एनर्जी से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है वेरिएशन थ्योरम का है, स्पेशली केमिस्ट्री वालों के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 3 बार 4 मार्कर क्वेश्चन आ चुका है। और बिलीव मी, ये क्वेश्चन सिर्फ हम क्वेश्चन को देख के 30 सेकंड के अंदर आंख मूंद के सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ले आते हैं क्वेश्चन पे कुछ, ठीक। ये पोस्टुलेट्स था, अब क्वेश्चन पे आते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा डिटेल्स में। एक क्वेश्चन है, एक ट्रायल वेव फंक्शन दिया हुआ है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ट्रायल वेव फंक्शन दिया हुआ है ट्रायल वेव फंक्शन दिया हुआ है e⁻⁻c⁴। ये ट्रायल वेव फंक्शन दिया हुआ है, ट्रायल वेव फंक्शन, ठीक। अब इसका एनर्जी नहीं निकालना है, एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है मेरा h² 2m c m ω² m एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है h² 2mc प्लस m ω²। जनरली एनर्जी टर्म दिया हुआ रहता है, हमको एनर्जी निकालने का जरूरत
नहीं पड़ता है, क्योंकि एनर्जी निकालने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, कम से कम 5 मिनट तो टाइम कंज्यूम होगा ही, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन में एनर्जी टर्म दिया हुआ होता है। इसमें हमको बोला था कि एनर्जी मिनिमम फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एनर्जी मिनिमम फाइंड करने के लिए पहला स्टेप डिफरेंशिएट करेंगे। वेरिएबल क्या है मेरा यहाँ सी, सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच कट स्क्वायर 2mc प्लस डेल बाय डेल सी एम ओमेगा स्क्वायर 8c, ठीक। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये निकल जाएगा 2m, और c को c के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, प्लस ये तो कांस्टेंट टर्म है m ओमेगा स्क्वायर, 8 कांस्टेंट टर्म है। अब 1/c का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/c स्क्वायर माइनस आ जाएगा, मतलब क्या आ गया, h कट स्क्वायर 2m प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ, प्लस माइनस माइनस m ओमेगा स्क्वायर, एक सेकंड कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, नहीं ठीक है, 8c स्क्वायर। ये मेरा डिफरेंशिएट का वैल्यू ये आया। अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम लोग डिफरेंशिएट को 0 के इक्वल करते हैं। अब जो मेरा वैल्यू आया इसको 0 के इक्वल करेंगे, क्या आया था, एच कट स्क्वायर 2m माइनस m ओमेगा स्क्वायर 8c स्क्वायर, इसको इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, c का वैल्यू निकल जाएगा, इधर चल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब c स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर 8 एच कट स्क्वायर और 2m ऊपर चल जाएगा 4, यहां से हम लोग c का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, m स्क्वायर मीन्स m ओमेगा स्क्वायर मीन्स ओमेगा, और 4 का 2 और h कट स्क्वायर का h कट, तो ये मेरा c का वैल्यू आया, ठीक। अब एनर्जी मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, c का वैल्यू जो वेरिएबल का वैल्यू आता है वो एनर्जी टर्म में पुट कर देते हैं। तो मेरा एनर्जी टर्म क्या दिया हुआ था, एनर्जी टर्म दिया हुआ था एच कट स्क्वायर 2mc प्लस m ओमेगा स्क्वायर 8c। अभी यहां तुम्हारा एनर्जी मिनिमम फाइंड करने के लिए c का वैल्यू पुट करेंगे, 2m m ओमेगा 2h कट प्लस m ओमेगा स्क्वायर 8, अब c का वैल्यू ये ऊपर चल जाएगा, 2h कट m ओमेगा, क्या क्या कट रहा है, कट m कैंसिल, एक ओमेगा यहाँ 4, फिर m कैंसिल, h कट कैंसिल, यहाँ बचा मेरा h कट ओमेगा बाय 4, और इधर भी h कट ओमेगा बाय 4, दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा एनर्जी मिनिमम का वैल्यू ये आ गया, ये मेरा आंसर है। जस्ट डिफरेंशिएट करना है वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, उसको इक्वेट करके करना है 0 में, फिर वहां से वेरिएबल का टर्म आएगा, फिर एनर्जी में पुट करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर 2019 में एक क्वेश्चन आया था 4 मार्कर, 2019 का क्वेश्चन था, का क्वेश्चन मेरा दिया हुआ था ये, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बाय 6, इसमें हमको निकालना था एनर्जी मिनिमम, ठीक। एनर्जी मिनिमम स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, पहले क्या करते हैं, अब वेरिएबल क्या है, अल्फा, अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार अल्फा बाय 6 माइनस 3 अल्फा बाय 6, तो यहां हो जाएगा 6 आ जाएगा कांस्टेंट, और अल्फा स्क्वायर का 2 अल्फा माइनस 3/6 कांस्टेंट
अल्फा का 1, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 1/3, तो 1/3 अल्फा माइनस 1/2। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएट किए इसको 0 के इक्वल करना है, मीन्स d/d अल्फा इक्वल टू 0, तो 1/3 अल्फा माइनस 1/2 इक्वल टू 0, 1/3 अल्फा इक्वल टू 1/2, तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2, अल्फा का वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, जस्ट पुट कर देंगे एनर्जी टर्म में। एनर्जी टर्म क्या है मेरा, ये मीन्स हो जाएगा मेरा 3/2 का स्क्वायर बाय 6 माइनस 3/6 इंटू 3/2 मीन्स 9/4, 1/6 माइनस 3/4, यहां भी कट होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/8 माइनस 3/4, एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 8 8 3 माइनस 6 माइनस 3/8। कितना आसान क्वेश्चन था 4 मार्कर के लिए, कुछ नहीं, जस्ट डिफरेंशिएट करके पुट करो, 0 के इक्वल करो, मेरा एनर्जी आ गया, एनर्जी मिनिमम। ठीक, अब आते हैं उसका जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स बताए थे उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1-2 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का लेंगे। क्या बताए थे कि जो एग्जैक्ट एनर्जी, एवरेज एनर्जी जो हम लोग वेरिएशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे वो ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन एग्जैक्ट एनर्जी, मीन्स जो फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे हम लोग उससे ऑलवेज ज्यादा या उसके बराबर होगा। एक बहुत ही सिंपल सा एक, सॉरी फॉर डिस्टर्बनेस, तो अब हम लोग उसका जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स बताए थे कि जो कैलकुलेट एनर्जी करते हैं वेरिएशन मेथड से उसका वैल्यू ऑलवेज मेरा एग्जैक्ट वैल्यू जो फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं उससे ज्यादा होगा या इक्वल होगा। इस पोस्टुलेट से 3-4 बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है और इसका 30 सेकंड के अंदर हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन का बहुत बड़ा डेटा दे दिया रहता है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं रहता है, सिंपली हमको देखना होता है कि क्या क्या दिया हुआ है। 30 सेकंड में ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं एक ट्रायल वेव फंक्शन दिया हुआ है एक 1D बॉक्स के लिए, 1D बॉक्स के लिए इस टाइप का एक ट्रायल वेव फंक्शन दिया हुआ है। तो हमको रिलेशन निकालना है एग्जैक्ट एनर्जी, मीन जो फॉर्मूला से हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव करके जो फॉर्मूला से निकालते हैं उसका, और एक्सपेक्टेशन एनर्जी मीन्स एवरेज एनर्जी, ट्रायल एनर्जी के बीच रिलेशन, इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना है। कितना सिंपल है, पहले एनर्जी निकालेंगे तो वेव फंक्शन क्या दिया हुआ है ये, इसका नोड निकालेंगे। तो नोड हमको फॉर्मूला पता है 1D बॉक्स के लिए क्या होता है, n² h² 8ml²। ठीक, तो हमको n का वैल्यू चाहिए एनर्जी के लिए, तो पहले नोड देखेंगे। तो इसको नोड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, 0 के इक्वेट करना होता है वेव फंक्शन को। तो एक बार x इक्वल टू क्या आएगा 0 और एक बार x माइनस एल इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू एल आएगा। तो देखो ये दोनों बाउंड्री कंडीशन है, मीन्स वेव फंक्शन यदि होगा इस टाइप से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल, मीन्स एक भी नोड नहीं है इसमें, एक भी नोड मेरा नहीं है। तो हमको पता है नोड इक्वल टू क्या होता है, नोड इक्वल टू होता है n-1, तो 0 नोड है तो n-1, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो इसका एग्जैक्ट जो एनर्जी है वो क्या आएगा मेरा 1 का स्क्वायर h² 8ml², मीन्स h² 8ml²। तो इसका रिलेशन क्या आएगा, जो एग्जैक्ट एनर्जी ये है, तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन एनर्जी या एवरेज एनर्जी वो ऑलवेज ज्यादा किससे होगा, h² 8ml²।
एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला से कैलकुलेट किए तो उसका वैल्यू जो ट्रायल है उसका ऑलवेज ज्यादा होगा, अभी पोस्टुलेट्स पढ़े हैं। सेम क्वेश्चन पूछा है जून 2013 में पूछा है, ठीक। जून 2013 में सेम क्वेश्चन पूछा है इसी टाइप का। इसमें बोला है फॉर ए पार्टिकल इन ए 1D बॉक्स प्रॉब्लम, उसका दिया हुआ है लिमिट 0 to L एंड अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन इज गिवन अस। वेव फंक्शन दिया हुआ है, ट्रायल वेव फंक्शन x L/2 x L माइनस x, ये दिया हुआ है, ठीक है। द एवरेज एनर्जी मीन्स जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वेरिएशन मेथड से, वो डिनोट किया हुआ है ई डैश से। एवरेज एनर्जी ई डैश से डिनोट किया गया है। एवरेज एनर्जी ई डैश ई बार फॉर सच ए पार्टिकल विल ओबे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से ही हम लोग कर सकते हैं। h स्क्वायर 8 ml स्क्वायर, ये ऑप्शन दिया हुआ है मेरा, ठीक है। बी में दिया हुआ था, सी में दिया हुआ है, और डी में दिया हुआ है 0 एवरेज एनर्जी। ये तो इसको विदाउट सॉल्व किए हुए हम लोग ऑप्शन से ही हम लोग टिक कर सकते हैं। अभी हम क्या बताएं पोस्टुलेट कि इसका जो एक्सपेक्टेशन एनर्जी और एवरेज एनर्जी ऑलवेज एग्जैक्ट एनर्जी से क्या होगा, ज्यादा होगा या इक्वल होगा। तो कौन सा ऑप्शन में एक्सपेक्टेशन एनर्जी ज्यादा है उसका एग्जैक्ट एनर्जी से? ये भी एग्जैक्ट एनर्जी टर्म है, ये भी एग्जैक्ट एनर्जी टर्म है, ये भी एग्जैक्ट, ये भी एग्जैक्ट, ये भी जो वैल्यू दिया हुआ है वो एग्जैक्ट एनर्जी टर्म दिया हुआ है एक्चुअली। तो इसमें दो एग्जैक्ट वैल्यू टर्म दिया हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता है, पहला खत्म। क्योंकि यहां तो फिर दो एग्जैक्ट, यहां भी दो एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है, ये भी खत्म। यहां 0 दिया हुआ है तो ये भी खत्म। मेरा ऑप्शन बच क्या रहा है, बी। यहां एग्जैक्ट एनर्जी ज्यादा है, सॉरी यहां एवरेज एनर्जी ज्यादा है एग्जैक्ट एनर्जी से। एवरेज एनर्जी मेरा ज्यादा है एग्जैक्ट एनर्जी से। अब कैसे ज्यादा है, इसको हम लोग डेराइव भी यदि करेंगे तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। देखते हैं। अभी जो मेथड बताए उसी मेथड से हम लोग करेंगे, ठीक। यहां एवरेज एनर्जी को डिनोट किया हुआ है मेरा ई नॉट से, ठीक। तो पहले क्या निकालेंगे, नोड देखेंगे कि कितना नोड है इसमें, 0 के इक्वल करेंगे तो एक बार x इक्वल क्या आएगा 0, L/2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ x इक्वल क्या आ जाएगा L/2, और एक बार क्या होगा L माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू वैल्यू क्या होगा L। तो ये मेरा बाउंड्री कंडीशन है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू L। नोड क्या आ रहा है मेरा L/2 मीन्स इसको यदि डिनोट करेंगे ऐसे तो ऐसे समथिंग वेव फंक्शन होगा मेरा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू L, और ये मेरा नोड आ गया एक L/2। तो कितना नोड इसमें निकला मेरा, एक नोड निकला, ठीक। तो एक नोड यदि निकला तो n का वैल्यू निकालेंगे एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो नोड इक्वल टू पता है हमको n-1 होता है, नोड 1 निकला तो यहाँ n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट एनर्जी क्या होगा, हमको पता है फॉर्मूला n स्क्वायर h स्क्वायर 8m L स्क्वायर। तो n का 2 का स्क्वायर h 8m L स्क्वायर। तो यहाँ 4/8 h का स्क्वायर m L स्क्वायर। एग्जैक्ट एनर्जी क्या है मेरा 1/2 m L स्क्वायर। तो ये मेरा एग्जैक्ट एनर्जी है। तो अब रिलेशन यदि निकालेंगे एवरेज एनर्जी के साथ तो क्या होगा, ऑलवेज ज्यादा या कम किससे, एग्जैक्ट एनर्जी से। तो यही मेरा ऑप्शन बी में था। ओरली करोगे तो 30 सेकंड से भी कम समय में, और यदि ऐसे करोगे तो 30 सेकंड से 40 सेकंड में हम लोग
कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन पूछा है, शायद दिसंबर 2014 में पूछा है, कुछ जान नहीं है ये सब क्वेश्चन में। ओरली कर सकते हैं, और ओरली यदि नहीं भी होगा तो 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर हम लोग ये सब वेरिएशन मेथड का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है दिसंबर 2014 में शायद पूछा है कि सम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम विथ L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0, द फंक्शन दिया हुआ है n नॉट e पर पावर माइनस सिग्मा फॉर सम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम विथ L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0, द फंक्शन n नॉट e पर पावर सिग्मा, फिर और एक फंक्शन दिया हुआ है n1 2 माइनस सिग्मा e पर पावर सिग्मा बाई 2, रिफर रिस्पेक्टिवली टू ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट को डिनोट कर रहा है, एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को डिनोट कर रहा है। ठीक, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल इफ ए वेरिएशन वेव फंक्शन, एक ट्रायल वेव फंक्शन अब दिया हुआ है मेरा, ये एग्जैक्ट था, ये जो दोनों वेव फंक्शन था ये दोनों मेरा ग्राउंड स्टेट मींस एग्जैक्ट, हमको पता है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस एग्जैक्ट, ये दोनों एग्जैक्ट है। ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नॉन होता है, तो हम लोग फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये दोनों एग्जैक्ट दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कि एक वेरिएशनल वेव फंक्शन मींस एक ट्रायल वेव फंक्शन दिया हुआ है, ट्रायल वेव फंक्शन दिया हुआ है n2 3 माइनस सिग्मा e पर पावर माइनस सिग्मा, और इसका एनर्जी ये इसका जो जब हम लोग सॉल्व करते हैं उस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं तो इसका एनर्जी मिलता है हमको E नॉट। ठीक, तो हमको रिलेशन दिया हुआ है ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है 0, कैसे एलिमिनेट करेंगे अब ये हम लोग देखेंगे। ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 4 में E नॉट, एक सेकेंड, ठीक, अब इसको हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ठीक, तो हमको तीन वेव फंक्शन दिया हुआ है, दो एग्जैक्ट वेव फंक्शन, एक ग्राउंड स्टेट का दिया हुआ है जिसका एनर्जी हम डिनोट किया हुआ है ई नॉट से, मतलब एग्जैक्ट एनर्जी, एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन दिया हुआ है ये, और उसका एनर्जी को डिनोट किया है E1 से। अब एक तीसरा वेव फंक्शन दिया हुआ है, वेरिएशनल वेव फंक्शन मींस ट्रायल वेव फंक्शन दिया हुआ है, ट्रायल वेव फंक्शन ये दिया हुआ है, और उसका एनर्जी को हम लोग डिनोट दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिनोट कर रहे हैं ई नॉट से। अब हमको ये ऑप्शन में हमको रिलेशन निकालना है, तो कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। हमको पता है कि जो एवरेज एनर्जी होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल देन एग्जैक्ट, मींस ई नॉट से भी ये ज्यादा होगा और E1 से भी ये ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट 0 है, एनर्जी तो यहाँ ग्राउंड स्टेट का समथिंग दिया हुआ है और फर्स्ट एक्साइटेड का स्टेट भी समथिंग दिया हुआ है, ये तो होगा ही नहीं। सेकंड में क्या है, ये एवरेज एनर्जी है, ट्रायल एनर्जी, उससे ज्यादा एनर्जी दिखा दिया है एग्जैक्ट का, ये भी एलिमिनेट। ठीक, अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे दिया हुआ है कि एवरेज एनर्जी ज्यादा है एग्जैक्ट स्टेट से, मींस E1, ये एग्जैक्ट स्टेट हो गया, तो ये हो सकता है, ये मे भी। ठीक, अब फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ में पहला तो दिया हुआ है कि ये एग्जैक्ट है, ये मेरा ट्रायल है, ये तो पहला रिलेशन सही है, लेकिन थर्ड रिलेशन ये इसका रिलेशन गलत है, ये भी मेरा एग्जैक्ट है। तो कभी भी ट्रायल का वैल्यू कम नहीं हो सकता है एग्जैक्ट से, ऑलवेज ज्यादा ही होगा, तो ये मेरा गलत है। ऑप्शन बचता है मेरा 3। क्वेश्चन में इतना बड़ा डाटा दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब सॉल्यूशन हम लोग सिर्फ ऑप्शन देख के कर सकते हैं। वेरिएशनल मेथड बहुत ही शॉर्टकट मेथड है और 1 मिनट 1.5 मिनट में हम लोग 30 सेकंड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और 4 मार्कर, ऑलवेज 4 मार्क्स
का क्वेश्चन पूछता है। इसका जो नोट्स का पार्ट है वो हम नीचे टेलीग्राम लिंक पे पोस्ट कर देंगे स्कैन करके, और इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ असाइनमेंट भी हम देंगे, उसका फिर डिटेल सॉल्यूशन भी 1-2 दिन बाद वीडियो में अपलोड कर देंगे। यदि एफर्ट अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, और कहीं यदि समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिर किस किस टॉपिक से आप लोग को डिफिकल्टी फेस हो रहा है वो भी लिख सकते हैं, ट्राई करेंगे उसको भी इजीली तरीके से कवर करने का, समझाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।